बच्चा माँ के पेट में जाता है, गर्भ में जाता है, तो बच्चे को खाना पीना चाहिए होता है जो कि माँ के ब्लड से मिलता है। अब होता यह है कि माँ के ब्लड से बच्चे को डायरेक्ट तो नहीं मिलता है, तो इसके लिए प्लेसेंटा एक बीच में ब्रिज का काम करता है। प्लेसेंटा बनने में मैटरनल और फीटल दोनों पार्ट काम करते हैं। आधा बच्चे का हिस्सा होता है, आधा माँ का हिस्सा होता है। उसी प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कार्ड निकलती है जिसको नाभि से जुड़ी रहती है। उसी के थ्रू बच्चे को ब्लड मिलता है, उसी से न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, सब कुछ चीजें उसी से मिलती हैं। राइट। अब होता क्या है कि जब प्लेसेंटा होता है तो प्लेसेंटा की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा कहाँ पे है? यूट्रस में प्लेसेंटा कभी कभी क्या होता है कि जो बच्चेदानी का मुंह होता है वहां पे आ जाता है। अगर प्लेसेंटा वहां आ गया, इस कंडीशन को हम लोग प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं, जो कि बहुत घातक समस्या हो सकती है, जिसकी वजह से समय से पहले ही ब्लीडिंग शुरू हो सकती है फीमेल को। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि प्लेसेंटा जो हमारा बच्चेदानी होती है उसकी जो वाल होती है जिसको मायोमेट्रियम बोलते हैं, उस मायोमेट्रियम के अंदर प्लेसेंटा काफी अंदर तक चला जाता है। एडरेंट प्लेसेंटा बोलते हैं उसको। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि डिलीवरी के बाद में बहुत खतरा होता है पोस्टपार्टम ब्लीडिंग होने का। बहुत खतरा होता है। इसके अलावा जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा नॉर्मल कितना बड़ा होना चाहिए, उसका वजन कितना होना चाहिए, थिकनेस कितनी होनी चाहिए, ये सब सारी चीजें इवालुएट करी जाती है अल्ट्रासाउंड पे। इससे ये पता चलता है कि जो बच्चा है, ऐसा तो नहीं है कि कहीं समय से पहले ही उसको माँ को ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी, या प्लेसेंटा नीचे है तो उसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। तो ये गायनिकोलॉजिस्ट डिसाइड करती है कि हमको उसको डिलीवरी कब करानी है, सिजेरियन कराना है कि नॉर्मल कराना है, ये उनका पार्ट है।